हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और ढेर सारे शुभकामनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो जैसे कल का जो हम लोग क्लास पढ़े थे सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे और बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी लगाए थे। और आज जो है चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा क्लास है और आज और सोचेंगे उससे बेहतर जो हो सकता है वो क्या होगा। तो आज का क्लास हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्लास पे जाने से पहले हम उन दोस्तों से कहना चाहते हैं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास हर एक उस नोटिफिकेशन पहले मिले जो हम यूट्यूब पे डालते हैं। तो चले आज का सेशन को स्टार्ट किया जाता है आज का पहला क्वेश्चन के साथ। तो ध्यान देंगे आज का जो पहला क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है। आज का जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। तो कह रहा कि 10% वार्षिक 10% ब्याज दर पर 2000 रुपया निवेश किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति 6 माह पर की गई एक वर्ष के अंत में कुल धन कितना होगा। यानी कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो है वो क्या काम कर रहा है। तो 2000 रुपया निवेश कर रहा किस दर पे 10% पे। 2000 रुपया निवेश कर रहा 10% पे और ब्याज जो ले रहा वो प्रति 6 माह पे ले रहा, यानी 6 माही ले रहा। कैसे ले रहा 6 माही ले रहा। तो कह रहा बताइए कि जब एक वर्ष का समय पूरा होगा तब उसे कुल कितना धन मिलेगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यही बात है। तो हम बताए थे कि यदि वार्षिक रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। अगर छमाही रहेगा तो दर को आधा करेंगे और समय को दुगना करेंगे। का मतलब है कि अगर एक वर्ष का समय है तो 2 छमाही हो जाएगा। कि छमाही होगा 2 छमाही होगा और इसी को हम लोग 2 वर्ष लिखते थे। और अगर तिमाही बात किया जा रहा तो दर को हम लोग 4 बराबर भागों में बांटेंगे, इसलिए दर को 4 से भाग देते हैं और समय को तिमाही में तोड़ते हैं, यानी समय को तिमाही में तोड़ते हैं, यानी 3-3 माह में तोड़ते हैं। यही ना, समय को तिमाही बोलेगा यानी 3-3 महीना में तोड़ेंगे। दर को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, इसलिए 4 से भाग करेंगे। छमाही बोलेगा तो समय को 2 छमाही यानी दो छमाही लिखेंगे। एक वर्ष में 2 छमाही और दर को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा छमाही बोल रहा, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा आपका छमाही बोल रहा। तो देखिए बताइए कि 2000 रुपया निवेश किया है। अगर आपका दर 10% है, आपका रियल रेट है जो 10% है। अब छमाही लेगा तो इसका रेट जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 का आधा हो जाएगा, यानी के परसेंट 5%। 10 का आधा होगा कितना 5%। अब बताइए कि 2000 का 5% कितना आएगा। 2000 का 5% कितना आएगा 100 रुपया आएगा। तो ये पहला छमाही और एक और बोल रहा 2 छमाही यानी ये दूसरा छमाही। तो यहाँ पे 100 रुपया मिला है तो यहाँ भी 100 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट बार में क्या करते हैं कि यहाँ पे जो आता है ब्याज के ऊपर ब्याज आता है। अगर आपके पास यहाँ पे 100 रुपया मिला है तो 100 रुपया का 5% कितना होगा। 100 रुपया का 5% कितना होगा 5 होगा। 100 रुपया का 5% कितना होगा 5 होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो चक्रवृद्धि ब्याज आया वो कितना आया 205 आया। चक्रवृद्धि ब्याज जो आया वो कितना आया 205 आया। तो कह रहा हमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं चाहिए, हमें मिश्र धन चाहिए। तो आपके पास CI नजर आ गया, अमाउंट नजर आ रहा, सॉरी प्रिंसिपल नजर आ रहा। तो आपको मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे, तो मिश्रधन मेरे पास कितना हो जाएगा 2205 रुपया होगा। 2205 रुपया होगा। चलो नेक्स्ट। यहां तक में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, कारण कि एक ही ढंग का क्वेश्चन था
और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि 5,000 रुपया का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना होगा। लीजिए, 3 वर्ष का मिश्रधन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 5,000 पे 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन पूछ रहा है, यानी 3 फॉर्मेट बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। अब आगे निकालेंगे कि 5,000 का 4% कितना आएगा, तो 5,000 का 4% कितना आएगा, 200 आएगा। तो यहां भी 200 आएगा और यहां भी 200 आएगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे हमको यहाँ पे जो ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो 200 का 4% कितना होगा, 8 होगा। 200 का 4% कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ पे कितना होगा बाबू, यहाँ पे इसका दुगना यानी 16 हो जाएगा। यहाँ पे 16 क्यों होगा, क्योंकि 200 और 200 यानी यहाँ 400 पे ब्याज लगेगा, तो 400 का 8% कितना होगा, 16 होगा। प्लस यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 8 का 4%, तो 8 का 4% कितना आ जाएगा, 0.23 रुपया आ जाएगा। 8 का 4% कितना आ जाएगा, 0.32 रुपया आ जाएगा। अब जोड़ लेंगे तो 2 यानी 600 रुपया और 620 और 20 यहाँ आ गया कितना, 4, तो 620 यानी 624 रुपया 32 पैसा। 624 रुपया 32 पैसा। हमें मिश्रधन पूछा जा रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे 624 रुपया 32 पैसा यानी 624 रुपया, तो हमारे पास क्या है, ब्याज आया 624 रुपया 32 पैसा ब्याज आया, तो 624 रुपया 32 पैसा तो ब्याज नजर आ रहा है। अगर मूलधन को हम जोड़ देंगे तो 5,000 में 624 रुपया 32 पैसा जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना आ जाएगा, 5,624 रुपया 32 पैसा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखेंगे, कह रहा कितना धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगा। लीजिए, आपके पास इस बार मूलधन पूछ रहा, दर दिया गया, टाइम दिया गया है, अमाउंट दिया गया, मूलधन नहीं है। तो यदि आपके पास मूलधन नहीं है तो आप डायरेक्ट ये काम करें कि 4% का फ्रैक्शन बना लें, यानी भिन्न में बदल दें। तो भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25। 4% को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25। आपके पास टाइम दिया है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष टाइम दिया है यानी 25 का स्क्वायर करेंगे। अगर 3 वर्ष टाइम देगा तो 25 का क्यू करते है ना, तो 25 का स्क्वायर किए यानी मूलधन हो गया मेरे पास कितना, 625 रुपया, और ये हो गया मेरे पास माना हुआ मूलधन। अब 2 वर्ष का टाइम दिया है, 2 कॉलम बना लेंगे। बताइए 625 का 1/25 कितना आएगा, 25। यहाँ भी 25 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 25 का 1/25 कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे ब्याज कितना होगा, 51 रुपया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 51 रुपया। CI कितना हो गया, 51 रुपया। चक्रवृद्धि मिश्रधन मेरे पास दिया है कितना, 1352 रुपया। यहां देखिए आपका मूलधन 625, ब्याज 51, तो मिश्रधन कितना होगा, तो जोड़ लेते हैं। तो 6 यहाँ आ जाएगा, 5 और 2 7, यहाँ आ जाएगा 6 यानी 676 रुपया पूछा जा रहा है मूलधन। मूलधन कितना है, 625 रुपया। मूलधन कितना आया है, 625 रुपया। आप इससे इसको काट सकते हैं, के बारे में लगता है 2 बार में कट जाएगा। 2 गुना 625 करेंगे, 2 गुना 625 करेंगे तो कितना आएगा, 1250 आएगा। 2 गुना 625 करेंगे कितना आएगा, 1250 आएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि 8,000 रुपया का 3 वर्ष का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
8,000 रुपया पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा, 3 कॉलम बना लेंगे, 3 कॉलम बना लिए। 8,000 का 5%, 8,000 का 10% होगा 800, तो 5% कितना होगा जी 400। तो यहाँ भी 400 और यहाँ भी 400। अब बताइए यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 या 1,200 रुपया। अब 1,200 आ रहा था, थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे कि अगर इसका 10% 40 तो 5% 20 होगा, तो 20 और यहाँ पे कितना होगा 20 का दुगना यानी 40। तो देखिए 1,260, अब 1,260 है तो 1,260 रुपया तो अभी और एक जगह हमको ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 20 का 5%, तब 20 का 5% कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए 1,200 तो आएगा नहीं, कारण 1,200 से ज्यादा आएगा, 1,250 आएगा नहीं, 1,260 यहीं पे आ गया। अब 1,260 भी नहीं आएगा, अब जब भी आएगा तो 5 और 1 आएगा। तो बताइए यहाँ पे 1,260 आप प्लस 1 करेंगे तो 1,261 रुपया, यानी कितना आएगा 1,261 रुपया। आसान सा मीटर है। चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जिससे लड़कन कहते हैं बहुत हार्ड है, ये हार्ड नहीं, आपको तरीका से इसको बनाने का प्रयास करें, मात्र 2 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगी। चले नेक्स्ट, फार्मूला से बनाते रहिएगा, थक जाइएगा तो भी आंसर नहीं आ पाएगा। कितना ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका फार्मूला से आंसर नहीं आती है। चले देखते हैं, परेशान हो जाते हैं, गलती ही हो जाती है। देखिए यहाँ करा 2,500 रुपया का 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 2,500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। लीजिए 2 वर्ष का बोला है, 2 कॉलम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक में। अब बताइए 2,500 का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा 200 रुपया आएगा, तो यहाँ भी 200 आ जाएगा, तो 2 और 2 400, और 400 आएगा तो ये तो इतना बड़ा तो आएगा नहीं, ये दोनों तो हो नहीं सकता है, जब भी होगा तो यही दोनों होगा, तो आएगा। तो अब देखिए क्या होता है, अब 200 का 8% कितना आएगा 16 आएगा, 200 का 8% कितना आएगा 16 आएगा, तो 400 और 16 ये कितना आ गया 416 रुपया, और 416 रुपया आपके पास ऑप्शन में है नहीं जी। क्या कह रहा क्वेश्चन में, कर 2,500 रुपया का 8% प्रति वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन शायद कटा हुआ 5वां नंबर, और इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 416 रुपया आएगा, 416 रुपया आएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि 50,000 रुपया का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 15% और तीसरे वर्ष 20%। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में, अधिकांश एग्जाम में मिलता भी है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, कर 50,000 रुपया का रकम है, इस पे 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है, पहला वर्ष पे 10%, दूसरा पे 15 और तीसरा पे 20% ले रहा। कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष का टाइम है, 3 वर्ष लगा लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। अब बताइए आप, तो पहला वर्ष में हमको जो धन मिलेगा, ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, तो 50,000 का 10% मिलेगा। 50,000 का 10% कितना आएगा जी, तो 50,000 का 10% कितना आ जाएगा 5,000 रुपया। दूसरा वर्ष पे कैसे ब्याज मिलेगा, तो 15% मिलेगा, तो 50,000 का 15% कितना हो जाएगा 7,500 रुपया हो गया, 7,500 रुपया होगा।
तीसरा वर्ष पे ब्याज कैसे मिलेगा? तो 20% मिलेगा। तो 5000 का 20% कितना होगा? 5000 का 20% कितना होगा? 10,000 होगा। अब क्या होगा, पहला वर्ष तो मिल गया, दूसरा वर्ष ब्याज कितना मिलेगा हमको? तो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो 5000 पे कितना परसेंट लेना पड़ेगा? तो 10%। तो एक वर्ष के लिए था, खत्म हो गया कहानी। दूसरा वर्ष में ब्याज मिल रहा, तो 5000 का 15%, तो 5000 का 15% निकालेंगे तो 750 आएगा। कितना आएगा? 750। अब आप भूल के भी 750 का दुगना नहीं कर दे 1500, नहीं, गलती हो जाएगी। क्यों गलती होगी? क्योंकि इस बार जो ब्याज ले रहा अब 20% ले रहा। तो अब यहाँ पे कितना आएगा? तो यहाँ पे देखिए 7500 हुआ 5000, कितना आ गया? 12,500। अब 12,500 का 20% कितना होगा? तो 12,500 का 20% जो आएगा कितना आएगा देख लीजिए। 12,500 का 20% जो आएगा, 12 दूनी 24, 1 25, यानी 2500 रुपया। 12,500 का 20% कितना आएगा? 2500 रुपया। चले नेक्स्ट। यहाँ पे आपको आ गया 2500 रुपया। यहां तक में किन्हीं को परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो ब्याज मिलता है, ब्याज के ऊपर तो ब्याज मिलता है, लेकिन इस बार दर सब चेंज है। तो लास्ट बार जो मिलेगा 20%, लास्ट दर 20% है। तो 5000 आप 7,500, यानी टोटल 12,500। 12,500 का 20% निकाले तो देखिए 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 1 25, यानी कितना आ गया? 2500 रुपया। अब यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा, किसका ब्याज मिलेगा? तो ये जो ब्याज बचा हुआ 750, तो 750 का 20% कितना होगा? 750 का 20% कितना होगा? 150 होगा। कितना होगा? 150। अब जोड़ लीजिए तो देखिए 10,000, 5,000 यानी 15,000, 15,000 और 7,000 22,000, 22,000 और 2,000 यानी 24,000। तो 24,000 है, देखिए ऑप्शन में नहीं है, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और आगे चलना पड़ेगा। यहां तक में तो मेरे पास 24,000 आ गया। देखिए 10, 5, 15, 15, 7 हो गया 22, 22 और 2 24, और 24 में यहाँ 500 बच रहा, यहाँ 500 बच रहा, यानी 24 है 1 25, और 25 और यहाँ 8 है 1 9, 2500, 2500, 25,900 रुपया। जोड़ लेंगे फिर से 2 0, यहाँ 5, 7 5 12 के 2 2, यानी 22,500 रुपया। 22,500 रुपया। अब आगे देखेंगे, इसको जोड़ के आया 22,500, यहां जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी? तो यहाँ आ जाएगा 900, और 900 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 0, 9 और 4 13 के 3, और 2 1 3, यानी 3300। इसको आप जोड़ लीजिए तो 0 0, 5 और 3 8, और 3 और 2 5, और यहाँ पे 2, यानी 25,800 रुपया। यहाँ पे जो आपको आया है, कितना धन आया है? ब्याज कितना आया है? 2508 रुपया। तो 25,800 रुपया। तो 25,800 रुपया तो आपके पास कहीं है नहीं। देखिए 25,820 रुपया है, तो 25,820 रुपया तो आया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर 5 के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? करा 2000 पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष में, तो 3 कॉलम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला 2000 का 5% कितना आएगा? तो 10%, 200 तो 5%, 100 आएगा। तो यहाँ भी 100 आएगा, यहाँ भी 100 आएगा, आ गया, यानी 300 आएगा। तो 300 तो होगा नहीं, खत्म हो गया कहानी इसका। आगे चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? तो 10% आएगा 10, तो 5% 5 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो देखिए कितना आ गया? 315, तो यहीं पे आ गया।
तो 315 तो यहीं पे आ गया, तो 315 तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। आप अगर इस तरीका से बनाते हैं तो थोड़ा ऑप्शन को ध्यान देते चलिएगा, आंसर आप मार के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे निकालेंगे तो 5 का 5% आ जाएगा कितना, 0.25, 0.25 जोड़ देंगे तो 315 रुपया 25 पैसा, 315 रुपया 25 पैसा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा, 7800 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा, यानी कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे यदि हम निकाले 3 वर्ष का टाइम बोला है तो 3 कॉलम बना लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे जी, तो 7800 का 5%, 7800 का 10% होता है 780, तो 780 होता है 10%, तो इसका आधा हो जाएगा कितना, तो इसका आधा हो जाएगा 78 दूनी 39, यानी 390 रुपया। कितना हो जाएगा, 390 रुपया, 390, 390 और 390 3 बार आएगा। अब आगे चले, यहाँ पे क्या होगा, तो इसका यदि हम 5% निकाले, देखिए 3 चौके 12, 1 13, 13 यानी 1300 तो ऐसे हो गया, सॉरी 1300 आगे बोल रहा है, 3 3 9 1 10, 10 1 11 यानी 12 के लमसम में 12 के है ये ऑप्शन। आगे चलते हैं, यहाँ पे 5% तो 10% आ जाएगा 39, तो 5% इसका आधा हो जाएगा, तो 39 का आधा कितना होगा जी, तो 39 का जो आधा होगा 19.5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 19 का दुगना यानी 19.5 का दुगना आ जाएगा, तो 19 दूनी 38 है 39 रुपया, यहाँ 39 रुपया प्लस 19.5 का 5% कितना होगा, तो 19.5 का 5% आप गुना कर लेंगे तो 5 25 और 19 5 95, 19 5 95 और 2 97, और बटा में कितना 1000, तो भाग देंगे तो आ जाएगा 9.975 रुपया, 9.975 रुपया, तो 9.975 रुपया आया है। तो देखिए कि 7-5 किस ऑप्शन में है, 7-5 तो इस ऑप्शन में है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर डी भी दिया है जो इनमें से कोई नहीं है। अगर ये नहीं रहता तो ये मार के निकल सकते थे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी है इसलिए जोड़ना भी पड़ेगा। तो जोड़ लीजिए 7 और 5 और 9 और 5 14 के 4, बाकी हाथ में 1, 9 दूनी 18, 18 1 19, यानी अब आप मार सकते हैं, अब आप मार सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी 1229 रुपया 475 पैसा, 1229 रुपया 475 पैसा, ऑप्शन नंबर बी आप निकाल सकते हैं यहां से। चले नेक्स्ट देखिए, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या कहता है, कहता है कि 16,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज त्रिमासिक संयोजित हो, यानी तिमाही लिया जाता है, त्रिमासिक का मतलब ब्याज तिमाही लिया जाता है। तो अगर तिमाही की बात आया तो रेट कितना हो जाएगा, तो रेट को 4 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी के प्रतिशत हो गया रेट 5%, और 9 महीना में 3-3 महीना पे ब्याज लेगा, यानी 3 तिमाही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 तिमाही हो जाएगा। अब 3 तिमाही का मतलब 3 वर्ष का समय बन गया, तो पहला दूसरा और तीसरा 3 कॉलम बना लिए, जैसे ही 3 कॉलम बनाए तो अब क्या करेंगे, 16,000 का 20% नहीं, अब नया दर आ गया 5%, तो 16,000 का 5%, तो 16,000 का 10% हो जाएगा 1600, तो 5% हो जाएगा 800 रुपया, यहाँ भी 800 रुपया और यहाँ भी 800 रुपया। अब थोड़ा सा ऑप्शन को दिमाग में लगा के चलेंगे तो 8 या 24, 8 या 24 का मतलब क्या होगा कि आपको इतना कम तो आने वाला नहीं है, क्यों नहीं आने वाला है जो ध्यान दीजिएगा। अब बताइए
800 का 10% 80, तब 5% 40, तो यहाँ 80 हो जाएगा। क्यों नहीं आने वाला यही बता रहे हैं। अब यहाँ पे बताइए 40 का 5%, 40 का 10%, 4, तो 5% कितना आएगा? 2 आएगा। अब इकाई अंक में 2 किसके पास है? इकाई अंक में 2 किसके पास है? तो देखिए 2522 रुपया, यानी आप आंख मूंद कर मार सकते हैं 2522 रुपया, और आपका 100% आंसर क्या होगा? सही होगा। आपका 100% आंसर क्या होगा? सही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा कि 16,000 का 16,000 का 16,000 का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इस बार छमाही की बात किया है, तो छमाही की बात किया है, यानी 2 वर्ष के में 2 वर्ष में के छमाही हो जाएगा। तो 2 वर्ष में जो है मेरे पास 4 छमाही हो जाएगा। 2 वर्ष में कितना छमाही होगा? 4 छमाही। दर कितना हो जाएगा इसका? तो छमाही ले रहा था, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5%। 10 का आधा कितना होगा? 5%। अब 4 छमाही का मतलब 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। 4 वर्ष का समय आ गया, 4 वर्ष का समय आ गया। अब क्या करेंगे? बहुत रेयर केस में 4 वर्ष वाला पूछता है, ऐसे 3 वर्ष तक ही अंत कर देता है। चले देखते हैं आगे, ध्यान देते हैं क्या करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दर आया है 5%, तो 16,000 का 10%, 16,000 का 10%, सॉरी 1,60,000 है जी, 1,60,000 का 10% आएगा 16,000, तो 5% कितना आ जाएगा? 8,000। तो 8,000 के बार मिलेगा आपके पास? 4 बार है, तो 4 छमाही यानी 4 बार मिलेगा। तो 8 चौके 32, अब 8 चौके 32 देखिए किस में है? ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं, खत्म हो गया कहानी। यानी लगभग में हमको 2 ऑप्शन नजर आ रहा है, या तो ये हो, यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी के साथ। देखिए देखते हैं आगे, यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो देखिए 8,000 का 10% होता है 800, तब 5% कितना होगा? 400। यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा, बताइए, 4 का दुगना 800। यहाँ कितना हो जाएगा? 800। तो यहाँ कितना होगा? अब बताइए यहाँ कितना होगा? तो 2 गो पर आया है 800, तो 3 गो इस बार हो गया, 8 या 24, तो 2400 का 5% कितना हो जाएगा? 1200। 1200। अब इस बार क्या होगा? तो 400 का 5%, 400 का 5% होगा 20। यहाँ पे कितना आएगा? तो ये मत करिएगा 20 का दुगना 40, तो गलती हो जाएगा। क्यों गलती होगा? क्योंकि यहाँ 400 पे आया, यहाँ पे जो आने वाला ब्याज है ये दोनों पे, ये दोनों पे, ये दोनों पे आएगा। तो 4 और 8 1200, 1200 का 5%, का 1200 का 10% आएगा 120, तो 5% आएगा 60, प्लस यहाँ पे एक बार और ब्याज मिलेगा किसका? 20 का। तब 20 का 5% कितना आएगा? 1। 20 का 5% कितना आएगा? 1 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। देखिए कैसे, 8 चौके 32,000 प्लस 12 8 20, 12 8 20, और 20 4 2400 यहाँ आ गया, अब प्लस 61 यहाँ आ गया। देख लीजिए, अब जोड़ लेते हैं, तो 1 आ गया, 6 आ गया, और यहाँ आ गया कितना? 4 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी 34,461 रुपया। 34,400। कहीं जोड़ने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है जी? देख लेंगे, जोड़ने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, जोड़ लीजिएगा। 61 नहीं, यहाँ 81 होगा जी, यहाँ 81 होगा, सॉरी मिस्टेक था। 20 और 60 हो जाएगा 80, 81 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा 81, यानी 34,481 रुपया, ऑप्शन नंबर बी के साथ 34,481 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कहता है।
कहना 1,000 रुपया पर 12% वार्षिक दर से निवेशित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति 6 माह पर गणना की गई है, तो एक वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन कितना होगा। यानी ब्याज यदि 6 माही लिया जाए तो एक वर्ष के बाद उसे कितना मिश्रधन प्राप्त होगा, यानी एक वर्ष के बाद मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, मिश्रधन आ जाएगा। तो अब बताइए 6 माही ले रहा है, यानी रेट कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 6%, 12 है तो आधा हो जाएगा 6%। टाइम बोला है एक वर्ष, यानी तो एक वर्ष में के 6 माही, 2 6 माही, तो 2 कॉलम बनाएंगे। 1000 का 6% कितना आएगा जी, 1000 का 6% कितना आएगा, 60 आएगा, तो यहाँ भी 60 आ जाएगा, प्लस 60 का 6% कितना आएगा, तो 60 का 6% कितना आएगा, 3 रुपया 60 पैसा, 3 रुपया 60 पैसा, तो 3 रुपया 60 पैसा देखिए तो एक ही गो ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जोड़ लीजिए, तो 7 दूनी 120 आए 130 रुपया 60 पैसा। अगर हम 1000 में 130 रुपया 60 पैसा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 में 123 रुपया 60 पैसा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा बताइए, तो 1123 रुपया 60 पैसा, कितना आएगा, 1123 रुपया 60 पैसा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पहले क्वेश्चन मान के ही सॉल्व कर लिए थे, चले कोई दिक्कत नहीं है। आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये सारा का सारा क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। तो चले आज का सेशन को यहीं पे रोका जाता है, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग थोड़ा इंतजार करें और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन और अगला टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के पास आएगा। तो आज को क्लास को रोका जा रहा है और उन दोस्तों से हम कहना चाहते हैं कि जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन दोस्तों को भी लाभ मिल सके जो मैथ से दूरी बनाए हुए हैं, मैथ से दूर भागे हुए हैं। तो चलिए आज के बात को रोकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।